आज हम लोग मार्कोनिकोव रूल के बारे में जानेंगे कि मार्कोनिकोव रूल क्या है और इसका यूज करके हम लोग कैसे इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं किसी भी अल्कीन से अगर हम लोग किसी भी हाइड्रोजन हैलाइड को ऐड करेंगे तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा। एक रशियन केमिस्ट थे मार्कोनिकोव, जिनके नाम पे ये रूल का नाम दिया गया है। उन्होंने ये रूल दिया था। उनका जब पेपर पब्लिश हुआ था उस समय हमें कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी और कार्बोकैटायन के बारे में मालूम नहीं था लोगों को। तो इन्होंने क्या किया, बहुत सारे रिएक्शन किए और देखा कि क्या ट्रेंड रहता है अगर हम अनसिमेट्रिकल अल्कीन में हाइड्रोजन हैलाइड को ऐड करते हैं तो। और अपने रूल में इन्होंने कहा कि द हाइड्रोजन ऑफ एसिड अटैच इटसेल्फ टू द कार्बन दैट होल्ड्स द ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन इटसेल्फ, यानी कि अगर अल्कीन पे अनसिमेट्रिकल अल्कीन पे अगर हम हाइड्रोजन हैलाइड को ऐड करें तो एसिड का जो वो पार्ट यानी कि हाइड्रोजन, एसिड का जो हाइड्रोजन होगा वो उस sp2 कार्बन पे ऐड होगा जो जिसके पास पहले से ही हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा हो। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन होता है, कार्बन का sp2 होता है। तो इनके अनुसार ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे जब हम ऐड करेंगे HX को, अगर ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है तब, यानी कि यहाँ पर अगर R है और H है तो यहाँ पे क्या है, दो हम अगर H लगा लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो जब हम HX को ऐड करेंगे तो इसमें जो हाइड्रोजन वाला पार्ट होगा वो ऐड हो जाएगा यहाँ पे। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा कि जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा था उसी के पास जाके हाइड्रोजन ऐड हो गया, और जिसके पास हाइड्रोजन कम था उसके पास क्या हुआ, जो दूसरा पार्ट क्या है, हैलोजन है, वो जाके ऐड हो गया है। इसको उन्होंने एक रूल की तरह दिया। और इसको अगर जनरलाइज फॉर्म में कहें और कोई रिएजेंट हम लोगों ने लिया है, कोई रिएजेंट हमने लिया है XY, और उस XY में X जो है इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है, यानी कि X पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डेल्टा प्लस चार्ज है, और दूसरा जो पार्ट है वो Y माइनस है यानी न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है। तो डेल्टा X मतलब X पे जो डेल्टा प्लस चार्ज वाला जो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट होगा रिएजेंट का, वो उस कार्बन पे ऐड होगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा हो, यानी कि लेस अल्काइलेटेड हो। और न्यूक्लियोफिलिक पार्ट जो रिएजेंट का होगा, यानी कि Y जो डेल्टा Y पर जी यहाँ पर जो Y पर डेल्टा माइनस चार्ज है, ये न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है, ये वहाँ पर ऐड होगा जहाँ पर कि अल्काइलेशन ज़्यादा हो। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, ईजिली हम प्रोडक्ट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि किस तरह का प्रोडक्ट बनेगा अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। तो ये रूल कहाँ पे यूज होता है, ये रूल जो है सिर्फ अनसिमेट्रिकल अल्कीन या अल्काइन के लिए है। सिमेट्रिकल अल्कीन में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए हम CH2 में ऐड करें HCl को तो क्या बनेगा, ये H और Cl कहाँ पे ऐड होगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कहीं पर भी ऐड करें हमारा प्रोडक्ट सेम ही होगा। तो सिमेट्रिकल अल्कीन में इसका कोई ज़रूरत नहीं है, केवल मार्कोनिकोव रूल का यूज जो होता है अनसिमेट्रिकल अल्कीन के केस में होता है, और वो भी तब जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन के पास जो अल्काइलिक ग्रुप जो हम बोल रहे हैं, अल्काइलिक ग्रुप इसलिए बोल रहे हैं, अगर जनरल फॉर्म में कहें तो वही ग्रुप अटैच हो जो कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हो। अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप नहीं अटैच है तब ये मार्कोनिकोव रूल को फॉलो नहीं करता है। तो अगर हम और अच्छे से कहना चाहें तो इसमें भी होता क्या है कि जब भी हम ऐड करते हैं इलेक्ट्रोफाइल को तो हमें उस तरह का जो ये रूल बताया, अगर इसके अंदर हम अगर इसके मैकेनिज्म पे जाएंगे तो देखेंगे कि होता यही है कि स्टेबल कार्बोकैटायन चूंकि इलेक्ट्रोफाइल के CH जहाँ पे H ज़्यादा है वहाँ पर ऐड होने से बनता है, तो उसी तरह का हमें प्रोडक्ट मिलता है। तो कहीं से भी हम बात करें तो बात आती किस पे है कि स्टेबल कार्बोकैटायन पे। तो अगर आप इस रूल को ना यूज करके स्टेबल कार्बोकैटायन को ही आप देखते हैं तो वो कहीं पर भी यूज होगा, हर जगह वही यूज होगा। लेकिन इसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं कि बिना हम रिएक्शन मैकेनिज्म में इंटर किए हुए ईजिली क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं कैसा प्रोडक्ट बनेगा। जैसे कि अगर एग्जांपल लीजिए, ये एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन है और इससे हमको HX को ऐड करना है, तो H को हम कहाँ ऐड करेंगे, जहाँ पे H ऑलरेडी ज़्यादा हो, और X को कहाँ ऐड करेंगे, जहाँ पे कि H कम हो। ये रूल यही कहता है और हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। और हम लोग अभी तक क्या कर रहे थे,
इसमें हम दो तरह का कार्बोकैटायन फॉर्म कर सकते हैं, या तो कभी कार्बोकैटायन यहाँ फॉर्म कर सकता है और यहाँ फॉर्म कर सकता है। अगर यहाँ फॉर्म किया तो वो लेस स्टेबल होगा चूंकि 1 डिग्री का है, और अगर ये 2 नंबर अगर इसे अगर नंबरिंग कर दें, अगर 1 नंबर कार्बन पे कार्बोकैटायन फॉर्म किया तो वो लेस स्टेबल होगा क्योंकि वो 1 डिग्री कार्बोकैटायन होगा। 2 नंबर कार्बन पे अगर कार्बोकैटायन फॉर्म करता है तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि वो 2 डिग्री कार्बोकैटायन होगा। और प्राइमरी से सेकेंडरी कार्बोकैटायन क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है। सेकेंडरी कार्बोकैटायन कब फॉर्म करेगा, सेकेंडरी कार्बोकैटायन कब फॉर्म करेगा, जब ये H जो है आके यहाँ पे ऐड है। जो रूल कहता है, रूल क्या कहता है कि H वहाँ पर ही आके ऐड होगा जहाँ पे हाइड्रोजन ऑलरेडी ज़्यादा हो, और X कहाँ पे आके ऐड होगा, जो अल्काइलेटेड ज़्यादा हो। तो 2 डिग्री फॉर्म कर गया यहाँ पे ऐड होने से, जो कि ज़्यादा स्टेबल है, और उसी तरह का हमें प्रोडक्ट मिल गया। तो ये हम मार्कोनिकॉफ रूल को यूज करके अल्कीन के केस में, अनसिमेट्रिकल अल्कीन के केस में काफ़ी इजीली क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट को बता सकते हैं। अब मान लीजिए ये सेम वही बात है कि यहाँ पे H चूँकि ज़्यादा था, H ज़्यादा था यहाँ पे, तो H आके यहाँ पे ऐड हो गया, और यहाँ पे H कम था तो X यहाँ पे आके ऐड हो गया। हमें रिएक्शन मैकेनिज्म से कोई मतलब नहीं है। अब अगर हम क्या करें कि दूसरा रिएजेंट लेते हैं, हेलोजन हेलाइड नहीं है, यानी कि HCl, HBr, HI, HF नहीं लेके कोई दूसरा रिएजेंट भी ले, तो वहाँ पर भी क्या हम मार्कोनिकॉफ रूल को यूज कर सकते हैं। तो जैसा हमने कहा कि हम यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें वहाँ पर कंडीशन क्या करना होगा कि हमें जानना होगा कि किस पे डेल्टा प्लस चार्ज है और किस पे डेल्टा माइनस चार्ज है। तो अगर हमने हाइपोक्लोरस एसिड जैसे लिया है तो OH पे क्या आएगा, OH पे डेल्टा माइनस चार्ज आएगा, और Cl पे क्या होगा, डेल्टा प्लस चार्ज आएगा। तो ये आपको जो रिएजेंट दिया है उसमें इसको करने आना चाहिए कि किस पे डेल्टा प्लस चार्ज आएगा, कौन इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट होगा रिएजेंट का, कौन न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होगा। तो जो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट होगा अकॉर्डिंग टू दिस रूल क्या होगा, अब देखिए इस कार्बन में क्या है, ये कार्बन जो है ये 2 नंबर कार्बन और ये 1 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर कार्बन जो है वो क्या है, वो ज़्यादा एल्काइलेटेड है, उसके पास 2 मिथाइल ग्रुप है। तो अकॉर्डिंग टू रूल क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट जो होगा वहाँ पे आके ऐड हो जाएगा, और चूंकि यहाँ पे H ज़्यादा है तो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट कहाँ पे ऐड हो जाएगा, यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा, और हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब हमें रिएजेंट में क्या बीच में हो रहा है, उसमें कुछ घुसने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मैकेनिज्म नहीं भी जानेंगे तो इजीली प्रोडक्ट को बना देंगे। क्यों हुआ क्या हुआ नहीं जानना है, और हम प्रोडक्ट बना सकते हैं, वो सही होगा। लेकिन मैकेनिज्म में होता क्या है कि ये डबल बॉन्ड आया, इस क्लोरीन को अटैक किया, एक साइक्लिक इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ, उसके बाद क्या होता है ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, क्लोरीन के साथ यहाँ का इलेक्ट्रॉन आ गया, अब ये CH2 पे आ गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक प्लस चार्ज जनरेट हो जाएगा। अब प्लस चार्ज जनरेट कर गया, इसलिए क्या हुआ कि ये OH माइनस जो है यहाँ पे आके ऐड हो गया, और हमें इस तरह का प्रोडक्ट मिला। दोनों से हम जा सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास समय नहीं हो और अगर हमें नहीं आता हो रिएक्शन मैकेनिज्म, तब भी हम प्रोडक्ट क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। किस तरह से, मार्कोनिकॉफ रूल को यूज करके। जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल, साइक्लिक एग्जाम्पल लिया है। आपको क्या करना है, लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर देख के डर जाते हैं बच्चे, और उस समय वो कहते हैं कि हमसे प्रोडक्ट क्या रिएक्शन हमें नहीं आता था। कुछ नहीं है, सेम उसी तरह आपको कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की तरह ही यहाँ पर ट्रीट करना है। ये एक कार्बन है और एक ये कार्बन है, इस तरह से आप ट्रीट करिए। और क्या है यहाँ पे कि ये एक कार्बन और ये एक कार्बन। अब देखिए यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो यानी कि इसके पास क्या हाइड्रोजन ज़्यादा है, और यहाँ पे एक तो अल्काइल ग्रुप लग गया, तो यानी कि इसके पास जो ये नंबरिंग हम कर देते हैं, यहाँ पे क्या ये 1 नंबर, ये 2 नंबर। तो जो 2 नंबर कार्बन है उसके पास एक मिथाइल ग्रुप है, यानी कि एक उसके पास क्या हुआ, हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन कम नहीं है उसके पास। लेकिन यहाँ पे 1 नंबर के पास क्या है, हाइड्रोजन है। तो जो हमारा इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट होगा वो कहाँ आके ऐड होगा, वो 1 पे आके ऐड होगा, और जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होगा वो कहाँ आके ऐड होगा, वो 2 वाले कार्बन पे आके ऐड होगा, और हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है उसको भी देख लें। होता क्या है कि ये डबल बॉन्ड इस इलेक्ट्रोफाइल पे आके अटैक करेगा, वहाँ पे कार्बोनियम आयन, साइक्लिक कार्बोनियम आयन बनेगा, यहाँ पे क्लोरीन है तो क्लोरीनियम आयन बनेगा, और क्या होगा उसके बाद जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होगा जस्ट उसके अपोजिट साइड से आके दूसरे
कार्बन पे आके ऐड होगा जहाँ पर कि कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। कैसे कार्बोकैटायन फॉर्म होगा? यहाँ पे आके ये साइक्लिक इंटरमीडिएट बना, ये बॉन्ड ब्रेक कर गया, तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन चूंकि ये ले लिया क्लोरीन, तो इस कार्बन पे एक प्लस चार्ज जनरेट करेगा, तो इस कार्बन पे एक प्लस चार्ज जनरेट करेगा, ये बॉन्ड चूंकि ब्रेक किया, तो अब जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होगा चूंकि यहाँ पे कार्बोकैटायन फॉर्म किया तो यहाँ आके ऐड होगा और कुछ इस तरह से हमें प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन मार्कोनिकोव रूल को यूज करके हम बिना मैकेनिज्म जाने भी प्रोडक्ट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब अगर अल्काइन हो यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो मार्कोनिकोव रूल को कैसे यूज करेंगे? अनसिमेट्रिकल अल्काइन के लिए ये भी बात होगी। सिंपल है, जिस यहाँ पर H ज़्यादा है, जहाँ पर H ज़्यादा है वहाँ पे क्या होगा? H आके ऐड होगा, और जहाँ पे H कम है वहाँ पे X आके ऐड होगा और हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। सिंपल, जैसे वहाँ पे हमने किया था। तो यही यूज है अनसिमेट्रिकल अल्कीन या अल्काइन में मार्कोनिकोव रूल का कि बिना मैकेनिज्म जाने भी हम काफ़ी इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं प्रोडक्ट को। लेकिन एक चीज़ और हमें जानना होगा कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ हो तो वहाँ पे ये रूल वर्क नहीं करता है। क्या होता है? वहाँ पे ये रूल वर्क नहीं करता है। जैसे कि इस केस में देखिए, अब यहाँ पे क्या है, अगर हम H को यहाँ पे ऐड कर दें, यहाँ पे क्लोरीन है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि क्लोरीन है तो यहाँ पर H कम हो गया और एक क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो जाएगा, यहाँ पे ऐड होगा। अब यहाँ पे अगर हम रूल को यूज करते हुए H को यहाँ पे ऐड कर दें और तो क्या होगा, Cl जो है यहाँ पे ऐड होना चाहिए था और हमें कुछ इस तरह का प्रोडक्ट मिलना चाहिए था, ठीक है, लेकिन ऐसा प्रोडक्ट मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि अगर H को हम यहाँ पे ऐड कर दें तो कार्बोकैटायन यहाँ पे फॉर्म करेगा। कार्बोकैटायन अगर यहाँ पे फॉर्म करेगा तो ये तो खुद ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो क्या ये कार्बोकैटायन स्टेबल होगा? ये तो ऑलरेडी ये जो क्लोरीन है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ऐसा कार्बोकैटायन क्या होगा? स्टेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए यहाँ पे रिजोनेंस हो सकता है ना इसके लोन पेयर के साथ। अब ये प्लस चार्ज क्या होगा, रिजोनेंस होके इस क्लोरीन पे आ जाएगा, तो कभी भी इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन से यहाँ पे आ जाएगा, प्लस चार्ज यहाँ पे जनरेट करेगा, तो क्लोरीन तो प्लस चार्ज को अपने पास कभी भी नहीं रखेगा और ये जो कार्बोकैटायन जो होगा वो अनस्टेबल हो जाएगा। लेकिन अगर हम जस्ट उल्टा करें, क्या करें, हम H को यहाँ पे ऐड कर दें, तब क्या होगा, जहाँ पे H कम है अगर वहाँ पे ऐड कर देते हैं तो हमें इस तरह का कार्बोकैटायन मिलेगा। अब ये कार्बोकैटायन तो इस कार्बोकैटायन से ज़्यादा स्टेबल होगा, चूंकि ये क्लोरीन से थोड़ी दूरी पे है और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये कार्बोकैटायन इस कार्बोकैटायन से ज़्यादा स्टेबल होगा। इस वजह से यही फॉर्म करता है, जो ज़्यादा स्टेबल होता है वही फॉर्म करता है। तो नेक्स्ट जो क्लोरीन होगा वो आके यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट जो होगा रिएजेंट का, और हमें इस तरह का प्रोडक्ट मिलेगा। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के केस में क्या होता है कि मार्कोनिकोव रूल नहीं यूज किया जाता। ये आपको ध्यान देना होगा अगर उसको यूज करके आप बनाते हैं। और अगर नहीं कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी से आप बनाते हैं और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी किस तरह से हम डिटरमाइन करते हैं आप अच्छे से समझते हैं, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप प्ले लिस्ट में जाके बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बोकैटायन एंड इट्स स्टेबिलिटी वाले वीडियो को भी देख सकते हैं फिर से। अब देखिए इसी तरह से हमने एक और कंपाउंड लिया है, ये ग्रुप क्या है, इस पे ऑलरेडी नाइट्रोजन प्लस है, यानी कि यहाँ पे ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। अब इस केस में भी देखिए ये चूंकि इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, तो अगर हम मार्कोनिकोव रूल को यूज करें तो यहाँ पे हमें H को ऐड कर देना चाहिए था और तो यहाँ पे कार्बोकैटायन फॉर्म कर जाता। लेकिन क्या इस तरह का कार्बोकैटायन जो यहाँ पे फॉर्म किया है ये स्टेबल होगा? ये कार्बोकैटायन जो होगा, सॉरी यहाँ तो मैंने एक ही बार प्रोडक्ट दे दिया है, इस तरह का जो कार्बोकैटायन, जैसे अगर हम यहाँ पे H को ऐड कर दें तो क्या होगा, कार्बोकैटायन यहाँ पे फॉर्म करेगा। अब यहाँ पे फॉर्म करेगा, ऑलरेडी उसके बगल में एक इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है और ये भी कार्बन इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट ही हो जाए तो ये स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं होगा। तो क्या होता है इस केस में ये होता, ये Br जो है, ये H जो है सबसे पहले यहाँ पे जाके ऐड होगा, जिसके वजह से कार्बोकैटायन इस पे फॉर्म करेगा और Br जो होगा यहाँ पे जाके ऐड होगा।
तो कुछ इस तरह का हमें प्रोडक्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर H पहले ऐड होगा और कार्बोकटायन जो है यहाँ पे फॉर्म करेगा, तो इन दोनों के बीच में कुछ दूरी हो गई ना, तो वो कार्बोकटायन ज़्यादा स्टेबल होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एंटी मार्कोनिकोव रूल के बारे में जानेंगे।